हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की उसमें आपको ग्रुप्स के बारे में बताया था कि ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स के अंदर हम चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं। पहली आपकी क्लोजर है, दूसरी एसोसिएटिव है, तीसरी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और चौथी आपकी इनवर्स है। तब हम कहेंगे कि वो एक ग्रुप है। फिर इसके बाद मैंने एबिलियन ग्रुप के बारे में बताया था। एबिलियन ग्रुप में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होल्ड होती है, तो एबिलियन ग्रुप के लिए एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम उसको कहेंगे कि वो ग्रुप कैसा है, एबिलियन ग्रुप है। उसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ग्रुप्स बताए थे। सबसे पहले मैंने इनफाइनाइट ग्रुप जेड प्लस की बात की थी। फिर मैंने एडिशन मॉड्यूलो एन की बात की थी जो फाइनाइट ग्रुप है, ये इनफाइनाइट ग्रुप है और ये आपका फाइनाइट ग्रुप है। फिर मैंने सिमेट्रिक ग्रुप की बात की थी कि एस एन की बात की थी अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये सिमेट्रिक ग्रुप है जिसको परम्यूटेशन ग्रुप भी हम कहते हैं और उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन की बात की थी। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन है जो आपका इसके अंदर डिफाइंड होता है, तो इस ग्रुप की मैंने बात की थी। तो ये भी आपका क्या था कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे रिमाइंडर्स आते हैं जो आपके एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन एन के बीच में है। इसमें भी रिमाइंडर होते हैं जो 0 से लेस देन एन के बीच में है। तो मैंने ये चार आपको इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बताए थे। उसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रुप जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात मैंने की थी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात 1 - 1 आइटा माइनस आइटा की बात की थी मैंने। और इस तरीके से मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आपको बताए थे। तो ये कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं। आज मैं एक और स्पेशल ग्रुप के बारे में बात करूंगी, वो है क्लेन ग्रुप, क्लेन फाइनाइट ग्रुप। अब इसमें मैंने बताया था कि आपका एबिलियन ग्रुप हो गया, ये भी आपका एबिलियन ग्रुप हो गया, ये नॉन एबिलियन ग्रुप है आपका, मैंने इसको प्रूव करके बताया था, और ये आपका एबिलियन ग्रुप है। फिर मैंने बताया था ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है यानी इसके जनरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है आपको बताया था। ये आपका नॉन एबिलियन है तो साइक्लिक नहीं है, ये एबिलियन ग्रुप है, लेकिन ये साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है उस कंडीशन को मैंने आपको क्लियर किया था। आज मैं आपसे जो जिक्र करूंगी वो करूंगी K4 ग्रुप और एक आपका क्वाटरनाइन ग्रुप। दो ग्रुप्स में आज बताऊंगी। तो K4 ग्रुप यानी क्लेन ग्रुप बताऊंगी और क्वाटरनाइन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में मैं बात आपसे करूंगी। तो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपका जो है क्लेन ग्रुप क्या होता है। देखिए क्लेन ग्रुप जो है इसको हम क्लेन 4 ग्रुप्स कहते हैं, यानी 4 एलिमेंट्स होते हैं। K4 ग्रुप भी कहते हैं और BG ग्रुप भी इसको कहते हैं। इस K4 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं EABC आपका है, तो A² B² और C² E के बराबर है। ABC हो जाएगा, BCA हो जाएगा, CA B हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, क्लेन ग्रुप कहते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आपका ये एग्जांपल है क्लेन ग्रुप का, वो है आपका कि एक G ग्रुप है और G ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1 पहला एलिमेंट, दूसरा है -1 0 0 1 दूसरा एलिमेंट, तीसरा यहाँ पर है 1 0 0 -1 घुमा दिया इसको, फिर यहाँ पर ले लिया -1 0 -1। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये भी आपका क्या कहलाएगा, K4 ग्रुप कहलाएगा अंडर ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये भी क्या है, अंडर ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी K4 डॉट ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए आपने सपोज ए आप देखें, ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या है, इसको आप ई बनाइए क्योंकि आइडेंटिटी है। ये ए हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब देखिए आपने A² किया तो A² यहां पर करेंगे तो आएगा -1 0 0 1 और यहां भी -1 0 0 1 आया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर उसको करेंगे आप तो ये 0 होगा, फिर ये आपका क्या होगा 0 होगा,
और ये आपका कितना हो जाएगा 1। तो आपने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है आपकी। और आपने ए बी किया तो वो सी के बराबर आना चाहिए, तो ए बी का मतलब हो गया -1 0 0 1, आपने मल्टीप्लाई किया और आपने यहाँ पर लिया 1 0 0 -1, तो ये सी के बराबर आना चाहिए। देखिए आता है नहीं आता है, तो -1 0 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -1 आया। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, सी के बराबर हो गई, यानी ए बी इज इक्वल टू सी आ रहा है। तो दैट मीन्स इन सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ई के बराबर आ रहा है, और उसके बाद ए बी सी के बराबर आ रहा है, बी सी ए के बराबर आएगा, ए सी ए बी। तो ये जो ग्रुप कहलाएगा वो आपका K4 ग्रुप कहलाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप K4 ग्रुप है या नहीं है। अब इसके बाद हम बताते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सबसे पहले आपने देखा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। जब एलिमेंट का इनवर्स इटसेल्फ उसके बराबर हो तो ये ग्रुप जो होगा वो आपका एबिलियन ग्रुप होगा। तो ये कैसा ग्रुप हो गया, पहला एबिलियन ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप क्यों है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स इन ए ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 4। तो इसमें क्या है, सेल्फ इनवर्स है, मतलब हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो सेल्फ इनवर्स है, इसलिए ये ग्रुप कैसा हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो K4 का जो ऑर्डर है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो 4 ऑर्डर हो गया। तीसरा हम बात करते हैं कि K4 एबिलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक। क्यों साइक्लिक नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 होता है, तो इसलिए ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। मैक्सिमम इसका जो ऑर्डर है वो आपका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, आपका इसमें 2 आ रहा है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम ऑर्डर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आपका ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये एबिलियन ग्रुप है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि कोई भी इसका जनरेटर नहीं है। अब उसके बाद आपने एक और देखिए, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ K4 ग्रुप का। सपोज मान लीजिए कि आपके जो K4 ग्रुप है वो आपका क्या है, जिसमें F1 F2 F3 F4 4 एलिमेंट्स हैं। तो F1 को आपने क्या ले लिया, F1 को ले लिया X, तो F2 क्या होगा आपका, F2 हो जाएगा -X, F3 क्या है 1/x, और F4 क्या है आपका -1/x। तो ये भी ग्रुप आपका कैसा होगा, आपका एबिलियन ग्रुप होगा और K4 ग्रुप होगा। क्यों होगा K4 ग्रुप, आपको मालूम है कि आप यदि आपने किया तो F1 स्क्वायर, तो F1 स्क्वायर क्या हो गया आपका, यानी आपका x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर आपका किसके बराबर है, ये e के बराबर है। तो F2 स्क्वायर किया तो वो भी x स्क्वायर e के बराबर आया। इसी तरीके से इसको किया आपने तो ये भी 1/e भी e के बराबर होगा, और -1/, यानी इसका भी स्क्वायर किया तो e के बराबर होगा। और आपने ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये -x स्क्वायर आएगा आपका, और आपने इस तरीके से किया तो आप देखेंगे तो ये भी ग्रुप कैसा हो गया, आपका K4 ग्रुप हो गया। अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं कि इसके सब ग्रुप्स क्या होंगे। देखिए इसके सब ग्रुप्स के लिए आप निकालें तो K4 के जो सब ग्रुप्स हैं, आपको मालूम है कि K4 ग्रुप क्या है, K4 ग्रुप है जिसमें E A B C 4 एलिमेंट्स हैं, और प्रॉपर्टी क्या है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर E के बराबर है, और AB C के बराबर है, BC A के बराबर है, CA आपका B के बराबर है। अब यहाँ पर देखें इसके सब ग्रुप्स कितने होंगे। तो पहला जो सब ग्रुप होगा वो होगा आपका EA। दूसरा सब ग्रुप क्या होगा इसमें, दूसरा सब ग्रुप होगा आपका EB। तीसरा सब ग्रुप क्या होगा, H3 = EC। तो आपने देखा कि ये इसके क्या है, सब ग्रुप है। अब इनका यूनियन किया जाए, H1 यूनियन H2 यूनियन H3, तो आपको क्या मिल जाएगा, K4 ग्रुप मिल जाएगा EABC।
तो ये ग्रुप कैसा हो गया आपका, K4 ग्रुप हो गया। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, सब ग्रुप्स कहलाते हैं। तो अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ उसमें कि K4 ग्रुप का जो एग्जांपल है मैं एक और बताती हूँ, इसको भी हम क्लीन ग्रुप कहते हैं, जहां पर आपका क्या है कि द क्लीन 4 ग्रुप्स यानी B4 E1234 1324 और ये आपका क्या है 1423, तो ये भी जो ग्रुप होगा वो आपका क्या होगा, K4 ग्रुप्स होगा। तो मैंने आपको K4 ग्रुप के बारे में बताया कि K4 ग्रुप आपका क्या होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्वाटरनाइन ग्रुप की बात करते हैं कि क्वाटरनाइन ग्रुप क्या होता है। देखिए क्वाटरनाइन ग्रुप क्या है कि जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, क्वाटरनाइन में सबसे पहले 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो 8 एलिमेंट्स क्या है, +-1 +-i +-j और +-k, इस तरीके से 8। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका जो ऑर्डर है Q8 का क्वाटरनाइन ग्रुप का, तो वो हो गया आपका 8। दूसरी इसमें जो प्रॉपर्टी होती है कि क्या होती है कि i², j² और k² ये होता है -1 के बराबर, और i क्रॉस j ये आपका k होगा। आप साइक्लिक उसमें देखें कि ये i है, ये j है और ये k है आपका। तो आप देखें i j k के बराबर, j k आपका किसके बराबर होगा, j k आपका i के बराबर होगा और k i j। लेकिन जैसे ही आपने रिवर्स किया तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। j क्रॉस i ऐसे चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप यहां पर देखेंगे तो ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, इसका मतलब नॉट ए एबिलियन ग्रुप, नॉट ए एबिलियन ग्रुप। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। अब ये एबिलियन ग्रुप नहीं है तो यहां से क्लियर हो गया। अभी तक जो मैंने बताए थे वो एबिलियन ग्रुप्स आपको बताए थे। अब उसके बाद क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा यानी i क्रॉस j इज नॉट इक्वल टू दी j क्रॉस i, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है इसलिए एबिलियन ग्रुप नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि नॉन एबिलियन ग्रुप है ये आपका। और अब हर एलिमेंट का हम ऑर्डर देखते हैं, जैसे 1 का जो ऑर्डर है वो 1 ही होगा, -1 आइडेंटिटी लेनी क्योंकि an इज इक्वल टू e, तो e ऑर्डर ऑफ a हो जाता है आपका n, तो -1² इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ -1 हो गया 2। अब इसी तरीके से मैंने देखा i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ i हो गया आपका 4। इसी तरीके से -i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ -i भी 4 हो गया। तो आप देखेंगे कि ये क्या है कि इसमें सभी के ऑर्डर आपके क्या हैं, 4 हैं, i j k के। तो इसके जो सब ग्रुप्स हैं, देखिए खास चीज क्या है कि ये आपका जो Q8 है ये क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो नॉन एबिलियन ग्रुप। लेकिन इसके जो सब ग्रुप्स बन रहे हैं यानी नॉन साइक्लिक, एबिलियन नहीं है तो नॉन साइक्लिक। अब लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं आप यहाँ पर देखें, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर ये सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पर देखा सपोज H1 एलिमेंट लिया, तो H1 में क्या आया, केवल आइडेंटिटी आया। फिर आपने H2 सब ग्रुप लिया, उसमें क्या आया, 1 - 1 आया। फिर H3 सब ग्रुप लिया, तो H3 सब ग्रुप में क्या आया आपका, H3 में आपका आ जाएगा 1 - 1 i - i। H4 लिया तो ये क्या आएगा, 1 - 1 j - j। फिर H5 आपने लिया तो H5 में क्या आया, 1 - 1 k - k आपका आ गया। और H6 आपका ग्रुप इटसेल्फ हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा है, प्रॉपर सब ग्रुप आपका ये है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8 इज साइक्लिक। आपने देखा ये भी साइक्लिक ग्रुप है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है। आपने देखा ये, और ये सारे प्रॉपर जो सब ग्रुप है साइक्लिक है। लेकिन Q8 ऐसा ग्रुप है जो आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि ये नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो मैंने ही बताया कि आपने देखा कि इसके जो सब ग्रुप्स बन रहे हैं वो तो साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन आपका क्या है कि जो Q8 है वो नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक
ग्रुप है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके सब ग्रुप्स आपके क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, लेकिन आपका Q8 जो है वो नॉन एबिलियन ग्रुप है। एक और इसमें मैं बता सकती हूँ कि जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ G, जिसमें आपका हो गया 1001, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी हो गया ये तो -10 0 तीसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका आयटा 0 और 0 माइनस आयटा। चौथा आपका क्या होगा, माइनस आयटा 0 और 0 आयटा। पांचवा आपका 0 1 -1 0, फिर 0 -1 1 0, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 0 आयटा आयटा 0, और ये है 0 माइनस आयटा और माइनस आयटा 0। तो आपने यहाँ पर देखा ये भी नॉन एबिलियन ग्रुप है, ये भी कैसा ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, क्वाटरनाइन ग्रुप है ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं इसके, और अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। 3 प्रॉपर सब ग्रुप्स जो है Q8 के वो क्या है, जो जनरेटर्स है, एक तो आयटा, एक माइनस आयटा, फिर दूसरे क्या है J माइनस J, फिर उसके बाद K और माइनस K। तो ये क्या है, 3 प्रॉपर आपके सब ग्रुप्स हैं Q8 के। Q8 आपका नॉन एबिलियन ग्रुप है विद ऑल इट्स सब ग्रुप्स अंडर क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ Q8 इज नॉर्मल, लेकिन इसके सब ग्रुप जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रुप क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो सेंटर ऑफ ग्रुप यानी Q8 जो है, जिसको हम ZQ8 लेते हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे 1 और -1, तो ये सेंटर ऑफ द ग्रुप है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके बारे में बताया कि आपका क्वाटरनाइन ग्रुप क्या होता है। अब मैं बताती हूँ कि सब ग्रुप्स को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको समझाती हूँ आपको, और इस पर बेस आपको क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए आपको क्या है कि आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो आपको क्या है, आप इसमें क्या है, सबसे पहले मैं Zn की बात करती हूँ। तो Zn में यदि आपको सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं तो τn इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका Z6 है। अब इसमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे। आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इसके अंदर कितने होंगे, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, τ6 कर देंगे। यहाँ पर τ6 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 आएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 और 1 + 1, तो क्या आ गया आपका 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ जो सब ग्रुप्स इसके अंदर हुए वो कितने हो गए, 4 सब ग्रुप्स हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि इसके मैं डिवाइजर करूंगी 6 के डिवाइजर, तो 6 के डिवाइजर एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया। तो आपने देखा जितने डिवाइजर्स होते हैं उतने ही टोटल नंबर सब ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने बताया कि Zn में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या होते हैं, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। और हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम सब ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे 12 का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो 12 में क्या हुआ कि 12 को यदि मैं फैक्टराइज करूंगी तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर पावर 3 की पावर 1 तो 2 + 1 और 1 + 1 तो 6 सब ग्रुप्स इसके हो जाएंगे। और इसके डिवाइजर्स कितने होंगे, 12 के यदि मैं डिवाइजर्स की बात करूं तो 12 के डिवाइजर्स जो होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो इसके सब ग्रुप्स जो होंगे वो आपके 6 होंगे। अब इसी तरीके से मैं सिमेट्रिक ग्रुप में फाइंड कर सकती हूँ कि सिमेट्रिक ग्रुप में मेरे को निकालने हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स सिमेट्रिक ग्रुप में, तो सिमेट्रिक ग्रुप में मैं ये देखूंगी कि जब मेरा n1 है, यानी Sn की बात करें तो n1 है या मेरा n2 है,
तो इसमें क्या होगा, N1 और 2 में, तो 1 में तो केवल एक आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो एक ही होगा, वो होगा E। अब इसमें क्या होगा, इसमें ग्रुप इटसेल्फ आएगा और E आएगा, तो आपके दो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसमें एक नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने हो गए, इसमें जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हुए, नॉर्मल सब ग्रुप्स, तो इसमें तो नॉर्मल सब ग्रुप्स आपके कितने हो गए, एक हो गया, और इसमें नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने हो गए, दो हो गए। इसी तरीके से यदि 3 है, यदि n की वैल्यू 3 है या 3 से यदि 5 से ज्यादा है, 4 की बात नहीं कर रही, 3 या 5 से ज्यादा, तो यहाँ पर 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। और 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से होंगे, 3 जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, देखिए एक तो आइडेंटिटी होता ही है, तो आइडेंटिटी हो गया। दूसरा आपका क्या है कि आपका SN भी होगा, ये SN हो गया। और तीसरा जो होगा, मैंने ऑल्टरनेटिंग ग्रुप यानी इवन परम्यूटेशन ग्रुप बताया था, वो AN है। तो इस तरीके से आपका जब N3 है या 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है, तो आपके हमेशा 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। यानी N1 है तो 1 होगा, N2 है तो 2 होंगे, N3 या 5 से ज्यादा है तो 3 होंगे। लेकिन यदि N4 है, यदि N4 है तो नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड करने के लिए एक और बढ़ जाता, आइडेंटिटी तो होता है N4 में, और A4 हो जाएगा, S4 हो जाएगा, लेकिन एक क्लीन ग्रुप भी इसके अंदर आ जाएगा जो ऑर्डर 4 का होगा। तो आप देखेंगे क्लीन ग्रुप भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो क्लीन 4 ग्रुप कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इस तरीके से जब n=4 है तो 4 आपके नॉर्मल सब ग्रुप्स यहाँ पर होंगे। अब मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आपको, मैं कैली थ्योरम के बारे में बताती हूँ कि कैली थ्योरम क्या होती है, और आपकी कैली थ्योरम से पहले मैं क्वोशंट ग्रुप के बारे में बताती हूँ। तो क्वोशंट आपका ग्रुप क्या है, देखिए क्वोशंट ग्रुप की बात करें, या इसको फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं और क्वोशंट ग्रुप भी इसको कहते हैं, कि G एक ग्रुप है, N एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम नॉर्मल सब ग्रुप का N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो क्वोशंट ग्रुप क्या हो गया, G/N हो गया। इसमें जो आएंगे वो सारे लेफ्ट कोसेट्स भी हो सकते हैं और राइट कोसेट भी आते हैं, तो Gn, तो ये बताता है कि Gn क्या है, लेफ्ट कोसेट ऑफ N इन G। अब इसमें क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या इक्विपाइड होता है, ये इक्विपेड विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड AN BN, तो इसको लिख सकते हैं ABN फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। अब सब ग्रुप क्या है कि सब ग्रुप मस्ट बी नॉर्मल। कब सब ग्रुप नॉर्मल होगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा, जहां पर G किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा, और N क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप तभी होगा जब ये कंडीशन होल्ड होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो राइट कोसेट है वो लेफ्ट कोसेट के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ग्रुप एक्सियम्स क्या है, कि ग्रुप प्रॉपर्टी ग्रुप है या नहीं है। तो आप देखें क्लोजर प्रॉपर्टी AN BN क्या, तो ABN है, वो भी आपका G/N को बिलोंग कर रहा है। फिर इसमें क्या है, इनहेरेंट क्या है, डायरेक्ट फ्रॉम द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। कोसेट्स EN क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, जस्ट N हो गया, क्योंकि EN किसके बराबर हो गया, N के बराबर हो गया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट EN हो गई इसमें। अब इसके बाद क्या है कि AN को EN से मल्टीप्लाई किया तो AEN, तो AN ही मिला आपको, तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी EN हो गई। अब इनवर्स की बात करें तो AN A इनवर्स N, तो A इनवर्स N हो तो EN हो गया आपका। तो इसका मतलब इनवर्स भी इसका होल्ड हो रहा है, तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब मैं कैली की बात करती हूँ कि कैली क्या होती है आपकी। तो कैली का आप देखें कि कैली थ्योरम क्या कहती है, यदि G ग्रुप है, कैली थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप SN। उन्होंने कहा है कि कोई भी ग्रुप G है वो फाइनाइट ग्रुप है, तो वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, सिमेट्रिक ग्रुप SN के होगा। और सिमेट्रिक ग्रुप SN क्या कहलाता है, परम्यूटेशन ग्रुप कहलाता है। तो G इज फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर N, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू द सब ग्रुप ऑफ N, यानी G क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा SN के। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैंने Z3 लिया, तो Z3 में एलिमेंट 0 1 2 हो गया अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3। अब क्या है कि फॉर एलिमेंट, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है आपका, कि मैंने यहाँ पर ले लिया ये 0 1 2, मैंने यहाँ पर F0 लिया तो 0 1 2, तो इसमें क्या है, देखो 0 की 0 आइडेंटिटी, 1 की 1 आइडेंटिटी, 2 की 2, तो ये तो E हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब उसके बाद क्या है
कि F1 मैंने लिया तो F1 में क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो 1 2 0 कर दिया, तो 0 पर जब 1 पर जा रहा है 2, 2 पर जा रहा है 0, 0 पर जा रहा है 1, तो इस तरीके से लिख सकते हो। 2 0 1 को कैसे लिख सकते, 2 पर जा रहा है 0 और 0 पर जा रहा है 1 और 1 पर जा रहा है 2, तो आप इस तरीके से इसको भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने क्या किया, इनमें कंपेयर किया दोनों कैसे ग्रुप्स हो गए सिमेट्रिक। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या हो, Z3 इज स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू दी 3 सिंबल्स परम्यूटेशंस ग्रुप। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि कैली थ्योरम मेरी क्या कहती है कि जो फाइनाइट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होता है परम्यूटेशन ग्रुप के ऑफ ऑर्डर n का। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। सपोज मान लीजिए कि क्या है यहाँ पर कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स फाइंड करने हैं। किस में फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स कितने होंगे। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको G एक ग्रुप है। मैं क्वेश्चन करती हूँ, जैसे नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स इन Z8 मुझे फाइंड करने हैं। पहला तो मैंने क्या बताया था, टॉप 8 निकालेंगे, 8 का हमने फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 2 की पावर 3 आया 8 का फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 1, तो कितने नॉर्मल सबग्रुप्स हो गए, 4। तो 4 आपके क्या हो गए, नॉर्मल सबग्रुप्स। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। और एक और तरीका है कि 8 के डिवाइजर्स करिए। तो 8 के डिवाइजर्स ऑफ 8 क्या है, डिवाइजर्स ऑफ 8 क्या हो गए, 1 2 आपके हो गए 4 और 8। तो आपने देखा 4 ही आपके सबग्रुप्स हैं यहाँ पर। तो आप क्विकली आप बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबग्रुप्स कितने होंगे। अब मैं दूसरा बताती हूँ, नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स इन द साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 3। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है साइक्लिक ग्रुप है और ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 360। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G कितना है, ऑर्डर दिया है 360। तो आप क्या करेंगे, 360 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 360 का फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया, 2, ये हो जाएगा 80, फिर क्या होगा 90, फिर आपने किया तो 45, फिर आपने किया तो 9, फिर आपने किया तो 3 और ये किया 3। तो इसको लिख सकते हैं टॉ, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 3 कितना आ रहा है, 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स आपको फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स यहाँ पर जो होंगे वो 3 + 1, फिर है 2 + 1 और 1 + 1। तो कितना आ गया, 4 × 3 × 2। तो कितने हो गए आपके, 24। तो 24 आपके नॉर्मल सबग्रुप्स हो गए। अब सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम और करते हैं। सपोज मान लीजिए कि G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, यानी G जो है उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और A एंड B भी नॉर्मल सबग्रुप। G तो ग्रुप है, तो G क्या है, एक ग्रुप है, और इन्होंने क्या कहा है, A और B ये क्या है आपके नॉर्मल सबग्रुप्स हैं, ये आपके हैं नॉर्मल सबग्रुप्स। अब आपको यहाँ पर जो बताना है, और इनके ऑर्डर क्या दिए हुए हैं कि ऑर्डर ऑफ A दिया हुआ है आपको 2 और ऑर्डर ऑफ B दिया हुआ है आपको 3 रिस्पेक्टली। देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप GAB। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ AB, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि इसका जब आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ AB हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B अपॉन ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ऑर्डर ऑफ A क्या है, यहाँ पर आपको मालूम है कि ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ A तो 2 है, ये कितना है इसको यहाँ पर, अच्छा ऑर्डर ऑफ B 5 ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ B कितना है 5। तो ऑर्डर ऑफ B आपने क्या लिया 5, और इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि 2 और 5 आपको प्राइम है तो इनका कॉमन हो गया 1।
तो कितना आ गया ये आपका, ये 10 आ गया। तो आपने ऑर्डर ऑफ ए बी निकाल लिया 10। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ ए बी मिल गया, अब आप फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ए बी, यानी क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए बी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी तो आपका 30 है और ये हो गया आपका 10, तो कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 के बराबर है। अब देखिए यहां पर सपोज मान लीजिए कि हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है यहाँ पर कि H क्या है, आपका नॉर्मल सब ग्रुप है और फाइनाइट ग्रुप G। देन ऑर्डर ऑफ G बाय H को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G बाय H, यानी ऑर्डर ऑफ G बाय H का जो फॉर्मूला हो गया, ऑर्डर ऑफ G बाय H को मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। इस तरीके से मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए सपोज मान लीजिए कि आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि नेक्स्ट देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि G एक फाइनाइट ग्रुप है और जिसका ऑर्डर है 20, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 20। और N क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये कैसा ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ G। और इसका ऑर्डर जो दिया हुआ है N का, वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो आपको जो फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ G बाय N फाइंड करना। तो सिंपल तरीका है कि 20 कर दिया डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो कितना आ गया, ये आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब देखिए सपोज मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो की थ्योरी पर बताती हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25 क्रॉस Z5। इसमें फाइंड करना है। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मुझे मालूम है। अब मुझे क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, इन्होंने कहा कि ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स हैं, आपको ये फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके फाइंड करने हैं, ऑर्डर 5 के, ऑफ ऑर्डर 5 के फाइंड करने। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, 25 के फैक्टर्स करूंगी। तो 1 5 25 होगा, इसके 1 के फैक्टर तो 1 और 5। अब मैं देखूंगी कि 5 ऑर्डर का कहाँ कहाँ बन रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूंगी कि जो आपके फैक्टर्स करने के बाद अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया यहाँ पर, तो कॉम्बिनेशन मैंने कैसे बनाया आपका, और कॉम्बिनेशन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 दो बना दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 मैंने यहाँ पर टेबल बनाई। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन एलसीएम मैंने लिया। एलसीएम किसका लूंगी, 1 के संग में इसका 5, तो 1 5, तो ऑर्डर 5 ही आएगा इसमें भी। अब 5 के संग में इसका 1, तो एलसीएम ऑफ 5 1 ले लिया मैंने, तो ये भी 5 आया। और 5 के संग में 5, तब भी मेरा एलसीएम 5 आएगा। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ऑफ मैंने ले लिया 5 5, तब भी मेरा 5 आया और कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि 5 1 ऐसे लिख सकते हो, 5 5। अब ये लिखा 5 5 और 5 1, ये होगा 5 5 और 5 5। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगी, मुझे मालूम है कि 5p होता है प्राइम नंबर, तो p -1 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें कितना हो गया, और 5 1 हमेशा क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ये हो जाएंगे 1 × 4 जो कि 5 -1, ये होगा 4 × 1 और ये कितना होगा 4 × 4। तो यहाँ पर तो 4 आया, ये भी 4 आया,
ये 16 आ गया। अब मैंने सबको ऐड कर दिया तो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये कितने टोटल एलिमेंट्स हो गए 24। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 5 के वो 24 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 5 के। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ऑर्डर 5 के आपके कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो आपको बताता है कि एलिमेंट्स ऑर्डर 5 के आपके कितने हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं बताती हूँ आपको इसमें। सपोज मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टी इन G1 क्रॉस G2 मैंने आपको बताई है कैसे निकालते हैं हम। अब आपको पता है एक फॉर्मूला में बताती है, फाइंड ऑर्डर फॉर द क्या है ओनली साइक्लिक ग्रुप। अब मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं कि RS है, वो किसको बिलोंग कर रहा है ZM क्रॉस ZN। इफ ठीक है देन क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ RS इज इक्वल टू LCM, यही लिखते थे हम, ऑर्डर ऑफ R ऑर्डर ऑफ S। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे बन गया LCM ऑफ R को लिख सकती हूँ M क्योंकि M ऑर्डर का है, और GCD किसके संग में लूंगी R और M के संग में। इसी तरीके से इसको S, इसको क्या लिखा N, यहाँ पर क्या लिखूंगी N, और यहाँ क्या लूंगी GCD ऑफ, ये हो जाएगा आपका S और N। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जब से मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मान लीजिए कि 3-5 का मुझे ऑर्डर फाइंड करना है। वहां तो मेरे को क्या था कि मुझे एलिमेंट्स फाइंड करने थे, तो एलिमेंट्स के लिए किया। यहाँ मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना है कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है Z4 क्रॉस Z6 को। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑर्डर। मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसको ऑर्डर को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर देखूंगी कि इस फॉर्मूले को भी यूज करूंगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 3-5, पहले मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू LCM लिया, इसमें कितने हैं 4। फिर मैंने क्या किया GCD किसका लेना है मुझे, एक तो 3,4 का, फिर कॉमा, फिर उसके बाद 6, यहां भी लूंगी GCD, और किसका लूंगी 5,6 का मैं GCD लूंगी। अब यहाँ पर क्या आया कि LCM मैंने लिया, ये हो गया 4, नीचे 1 आएगा, और ये 6 है, ये भी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो LCM आया 4 और 6 का मुझे लेना है, तो मेरा क्या हो जाएगा LCM लेने पर यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो कॉमन है, तो 3 और 3 यानी 6 to 12। तो इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ 3,5 जो आएगा वो आपका 12 आएगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं कराती हूँ आपको। सपोज मान लीजिए कि आपका क्या है कि आपका जो ग्रुप है आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना है, किसका कि A2 ये किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू K4 cos Z4। अब ऑर्डर फाइंड करना है तो क्या तरीका बताया था मैंने इसको फाइंड करने का, ऑर्डर ऑफ A2 ये लिया, तो यहां लेंगे LCM और ये हो जाएगा A का ऑर्डर और 2 का ऑर्डर। तो मुझे मालूम है कि A स्क्वायर किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, तो ये तो 2 हो गया। अब 2 का ऑर्डर कैसे पाएंगे, 2 की पावर 1 इज 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 0 आ गया, तो इसका ऑर्डर भी 2 आ गया। और उसका मुझे क्या लेना है, LCM लेना है, तो मेरा कितना आया 2 आया। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका 2 होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं हम कि सपोज मान लीजिए कि आपका एलिमेंट जो है वो है 1, 2, 4 और ये बिलोंग किसको कर रहा है S3, Z6 को। तो ऑर्डर मैं कैसे निकालूंगी इसका, अब मान लीजिए कि G एलिमेंट है ये, तो ऑर्डर ऑफ G निकालने के लिए LCM ऑफ मैं क्या लूंगी कि ये आपका 1, 2 का ऑर्डर और ये 4 का ऑर्डर, ये लिखूंगी। और 1, 2 का ऑर्डर क्या होगा कि आपको मालूम है कि 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका E के बराबर होता है, और 4 की पावर 1 इज 4, फिर 4 की पावर 2 मतलब हो गया 8 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आया 2, फिर 4Q का मतलब क्या हो गया 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आया 0। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ 2, 3
और मुझे इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2,3 कितना हो गया, 6। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 6। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका भी मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझाया। मैंने क्लीन ग्रुप के बारे में, क्वाटरनाइन ग्रुप के बारे में भी आपको बताया, कैली थ्योरम के बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन ग्रुप्स आपके क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।